दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने समाचार 24 से बातचीत करते हुए कहा है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो बजट पेश किया गया है क्या कुछ खास है। मैम, आज 2022 का बजट पेश किया गया है, तो आम जनता के लिए कितना खास है? मैं कहूँगी सबके लिए खास है, और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रही हूँ, मैं भारत देश के नागरिक के तौर पर कह रही हूँ कि बहुत ही संतुलित बजट है। देखिए, ऐसा है कि जब बजट तैयार किया जाता है तो प्रासंगिकता देखी जाती है, किस क्षेत्र पर किस तरह का ध्यान दिया जाना चाहिए। यह मुझे लगता है केंद्र सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है। और इस बार जो बजट पेश किया गया वो बहुत ही प्रासंगिक बजट है, रेलिवेंट बजट है। अभी जिस दिशा में हमें काम करना चाहिए था, जिस दिशा पर गुरुत्वारोप करना चाहिए था, उसे दृष्टि में रखकर यह किया गया है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं कह दूं कि आर्थिक वर्ष 2022-23 में करीबन 9.2% हमारा विकास दर होने वाला है, ऐसा मैडम निर्मला सीतारमण जी ने कहा। और अगर आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था की तुलना अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ करें तो यह विकास दर काफ़ी इम्प्रेसिव है, बहुत ही आकर्षणीय है। अब मैं जहाँ तक बजट का सवाल है तो मैं कह दूँ कि युवाओं के लिए यहाँ बहुत कुछ है। 60 लाख नौकरियाँ सृजित की जाएंगी। इसके अलावा हमारे गरीब, वंचित, गांव में रहने वाले लोग, शहर में, बस्तियों में रहने वाले लोग, उनके लिए भी बहुत कुछ है। करीबन 80 लाख घर तैयार किए जाएंगे ग्रामांचल में और शहरांचल में, और इस दिशा में करीबन 48,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके अलावा मैं कह दूं, जहाँ तक किसानों का सवाल है, देखिए गेहूं और धान का प्रोक्योरमेंट चलता रहता है, लेकिन बड़ी बात होती है कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है। जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, 2,37,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार सीधा सलग प्रोक्योरमेंट पर खर्च करेगी, गेहूं और धान के प्रोक्योरमेंट में। और यह पैसा सीधा सलग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से लोगों के अकाउंट में, किसानों के अकाउंट में जाएगा। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं सब कोर बैंकिंग सर्विसेज के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ अवसंरचना विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया गया है। अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में बात हुई, डिजिटल इकोनॉमी पर फोकस है। जो कहीं ना कहीं जो बजट पेश किया गया है, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, इस बजट से नहीं खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं कह दूँ कि हर एक पक्ष देखना होगा। अगर हम बजट के हर एक पक्ष को देखें तो मुझे लगता है हर एक स्तर के लोगों के लिए यह बजट बहुत ही प्रासंगिक। नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, हम 1500 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के डेवलपमेंट के लिए रखने वाले हैं, रख दिया है हमने, और इस दिशा में काम होगा। और मैं कह दूं कि हमारा जो व्यय होने वाला है वह 48,45,000 करोड़ होगा, और हमारा जो रिसीट है, हमारा जो इनकम होगा वो 22,84,000 करोड़ होगा। तो थोड़ा फिस्कल डेफिसिट है, मानती हूँ, लेकिन मैं कहूँ कि ये फिस्कल डेफिसिट बहुत कम है और बहुत ही संतुलित बजट है और सारे वर्गों के लिए बजट है। मैम, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये जो बजट है खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो विपक्षी दल कहेंगे, उनका काम है कहना, उनकी भी तो प्रासंगिकता का सवाल है। अगर वो ऐसा ना कहेंगे तो उन्हें कौन सुनेगा। तो देखा, हमने बात की बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता से, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये बजट है ये एक संतुलित बजट है और मध्यम परिवार के लोगों के हित में ये बजट है। मैं जासमीन सिद्दीकी, दिल्ली समाचार।